दिया। सुन, अब जो बात तुझे मिलने वाली है वो तू सिर्फ पढ़ेगा नहीं, अपने अंदर महसूस करेगा, क्योंकि यह बात हर किसी तक नहीं पहुंचती। यह सिर्फ उन दिलों तक उतरती है जिनकी पुकार को अल्लाह ने सच में सुना होता है। पहली 3 बातें तेरी रूह को मजबूत कर चुकी, तेरे दर्द को समझा चुकी हैं, तेरे सब्र का राज खोल चुकी है। लेकिन अब ये चौथी बात तेरी दुआओं का असली जवाब है। इसलिए एक पल रुक, अपने दिल पर ध्यान दे और ये बात ऐसे सुन जैसे अल्लाह खुद तेरे दिल में उतरकर तुझे कुछ बता रहा हो। बात नंबर 4, तेरी दुआ उसी पल कबूल कर ली थी जिस पल तूने टूट कर मांगी थी। अब इसे सिर्फ एक लाइन समझकर मत छोड़, ये वो सच है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब खुद से पूछ, क्या तूने कभी ऐसा महसूस किया है कि तू दुआ कर करके थक गया, कि तूने रातों को आंसू बहाकर कहा, या अल्लाह बस ये एक चीज दे दे, और फिर भी कुछ नहीं बदला? क्या तूने कभी सोचा, मेरी दुआ सुनता कौन है, किसको फर्क पड़ता है? लेकिन आज अल्लाह तुझे वही जवाब दे रहा है जिसे तू सालों से ढूंढ रहा था। तेरी दुआ उसी पल कबूल कर ली थी जिस पल तूने दिल से कहा था, या अल्लाह मदद कर। अब सुन, दुनिया में चीजें देर से नजर आती हैं, लेकिन आसमान पर फैसले उसी पल हो जाते हैं। अल्लाह यह नहीं देखता कि तेरे लफ्ज कितने सुंदर थे, वो सिर्फ एक चीज देखता है, तेरा दिल कितना टूटा था जब तूने दुआ की। क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज सीधे अर्श तक जाती है, और जब किसी की पुकार अर्श को हिला दे तो फैसला उसी लम्हे हो जाता है। तू सोचता है कि तेरी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन असलियत यह है, उसके पूरा होने से पहले तुझे उसके काबिल बनाया जा रहा है। तूने कभी महसूस किया, जब तूने दुआ की तब कुछ ही दिनों बाद तेरी जिंदगी में थोड़ी रोशनी आई, थोड़ी उम्मीद मिली, 1-2 चीजें आसान हुई, या कोई अजीब सा सुकून मिला? यह सब क्या था? तेरी दुआ का असर। दुआ मांगी तूने, लेकिन हालात बदलने शुरू हुए चुपचाप। अल्लाह अक्सर दुआ तुरंत पूरी नहीं करता, वो पहले तुझे उस इनायत को संभालने लायक बनाता है। अब सोच, अगर तुझे किसी बड़ी चीज का इनाम अभी दे दिया जाता तो क्या तू उसे संभाल लेता? शायद नहीं। इसलिए अल्लाह ने तुझे कुछ लोगों से दूर किया, कुछ जगहों से हटाया, कुछ चीजें तुझसे छीनी, कुछ दरवाजे बंद किए, कुछ रिश्ते तोड़े। तू समझ नहीं पाया और तूने कहा, या अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन असल में स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, तेरी दुआ कबूल हो चुकी थी। बस तू उस राह से गुजर रहा था जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जिसके लिए तूने दुआ की थी। कभी तूने गौर किया, तेरी जिंदगी में कुछ इंसान आए, थोड़ा साथ दिया, फिर चले गए। वो क्यों आया? क्योंकि तेरी दुआ ने उन्हें भेजा था। और वो चले क्यों गए? क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। कभी तूने देखा, कुछ रुकावटें अचानक खत्म हुई, कुछ चीजें बहुत आसानी से मिल गईं। किसी ने ऐसी मदद की जिसे तूने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये भी तेरी दुआ के जवाब थे। अल्लाह जब देता है ना भाई, वो चुपचाप देता है, और जब देता है तो इतना देता है कि तू खुद पूछता है, क्या यह सच में मेरे लिए है? अब एक बात समझ ले, दुआ कभी खाली नहीं जाती। टूट कर की गई दुआ तो बिल्कुल नहीं। जब तू रोकर दुआ करता है, अल्लाह कहता है, मेरे फरिश्तों, इस बंदे की हर बात लिख लो। यह दुआ लौट कर जानी नहीं चाहिए। तूने जिस चीज के लिए अपनी पूरी रूह लगाकर दुआ की थी, वो तेरे पास आ रही है, बस धीमी चाल से, ताकि तू उसे संभाल पाए। तेरी दुआ कबूल होने में जितनी देर लग रही है, वो दरअसल तेजी से आने वाली बरकत की तैयारी है। अल्लाह बड़ी दुआओं के जवाब भी बड़े तरीके से देता है। और अब तू यह देख, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जो तेरे दिल में यह बात बैठा देगा कि तेरी पुकार बेकार नहीं गई थी, तेरी दुआ खोई नहीं थी, तेरी पुकार हवा में नहीं उड़ गई थी। क्योंकि अल्लाह कभी टूटे हुए दिल की दुआ को अनसुना नहीं करता, कभी नहीं। आज की यह चौथी बात तेरी रूह में उतार ले, क्योंकि तू जिस चीज के लिए रोया था, जिस चीज के लिए तूने दिल से कहा था, या अल्लाह बस, यह एक वो चीज तेरे रास्ते पर आ चुकी है। अब तूने सिर्फ चलते रहना है, क्योंकि दुआ पूरी होने से ठीक पहले सबसे कठिन वक्त आता है। और सुन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि दुआ का वक्त अब दूर नहीं रहा। अल्लाह ने तेरी दुआ उसी पल सुन ली थी, अब बस उसका नजर आने वाला रूप तेरी तरफ आ रहा है। सुन भाई, अब जो तू पढ़ने वाला है वो इन 5 में सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असर करने वाली बात है। ये वो बात है जिसे सुनकर बंदे की पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है। ये वो बात है जिसे अल्लाह हर किसी को नहीं देता। ये सिर्फ उनके दिलों में रखी जाती है जो उसके बहुत करीब होते हैं। पहली 4 बातें तेरी रूह को तैयार कर चुकी हैं।
तेरी सोच साफ कर चुकी है, तेरी तकलीफों का मतलब समझा चुकी है। लेकिन अब ये पांचवी बात तेरे दिल में रोशनी उतारने वाली है। इसीलिए एक सेकंड रुक, सांस को धीमा कर और इस बात को वैसे सुन जैसे कोई नूर तेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, क्योंकि यह वो लफ्ज हैं जो तेरी पूरी किस्मत को एक झटके में बदल सकते हैं। बात नंबर 5, तू मेरा है और मैं तेरी ऐसी मदद करूंगा जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाएगी। अब इसे पढ़ने के बाद जरा सोच, अल्लाह जब किसी इंसान से यह कह दे कि तू मेरा है, तो फिर भला कौन सी ताकत उसे रोक सकती है? कौन सा इंसान उसे नीचा दिखा सकता है? कौन सी मुसीबत उसे गिरा सकती है? कौन सी रुकावट उसके रास्ते में टिक सकती है? जब राजा कह दे कि यह मेरा है, तो पूरी दुनिया झुक जाती है। और यहां तो बात उसकी है जो जमीन आसमान का मालिक है, कुदरत का मालिक है, हर चीज को हो जा कहकर पैदा करने वाला है। अब सुन, अल्लाह कहता है, जब तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं तेरी तरफ 100 कदम दौड़ कर आता हूं। तूने कितनी बार महसूस किया होगा कि सबसे बुरा वक्त आने से ठीक पहले तेरे दिल में एक अजीब सी ताकत उठी थी, एक उम्मीद, एक रोशनी, एक आवाज जो कहती थी तू ठीक हो जाएगा। वो तेरी नहीं थी, वो अल्लाह का वादा था। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता, खासकर तब नहीं जब दुनिया उसे छोड़ दे। तेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि पुण्य ना, तूने सबको दिया, सबका सहारा बना, सबकी मदद की, लेकिन जब तू गिरा तू अकेला रह गया। लेकिन क्या तूने देखा? तू गिरा पर टूटा नहीं, तू रोया पर खत्म नहीं हुआ, तू अकेला हुआ पर रास्ते पर खड़ा रहा। यह कैसे हुआ? क्योंकि कोई तुझे उठा रहा था, कोई तेरी रक्षा कर रहा था, कोई तेरी किस्मत को संभाल रहा था, कोई था जो कह रहा था, यह मेरा बंदा है, इसे मैं गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह जब किसी को अपना कह देता है तो उसकी जिंदगी में 3 चीजें पक्की हो जाती हैं। 1, रुकावटें हटने लगती हैं, 2, रास्ते खुलने लगते हैं, 3, ऐसी मदद मिलने लगती है जिसका अंदाजा भी नहीं होता। अब तू पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देख, कितनी बार तू ऐसी जगह फंसा जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक कोई मदद आई। कभी किसी वक्त तूने सोचा होगा, यह कैसे हो गया? ये इंसान अचानक मेरी मदद करने क्यों आ गया? ये काम इतने समय से अटका था, अचानक कैसे हो गया? अब यह बात ध्यान से सुन, तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है वो अल्लाह का किया हुआ फैसला है। अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा अकेला पड़ जाता है, मैं उसके लिए वो कर देता हूं जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती है। वह तेरे पीछे चलकर आएगी। तू जिस तकदीर को पकड़ना चाहता है वह खुद तेरे पैरों में आएगी, क्योंकि जब अल्लाह कहता है तू मेरा है तो किस्मत पलटने में वक्त नहीं लगता। अल्लाह जब देता है ना भाई, वो इतना देता है कि तेरे आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। जो तुझे छोटा समझते थे उन्हें दिखता है कि तू अब कहां खड़ा है। जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया उन्हें तेरी कीमत समझ आती है। जिन्होंने तुझे चोट दी, अल्लाह तेरे सिर को इतना ऊंचा कर देता है कि वही लोग कहें, इस पर अल्लाह ने कितनी मेहरबानी की है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे को इतना उठाता हूं कि दुनिया पूछे, ये कौन है जिसके साथ अल्लाह है? और अब तू यह सुन, तेरी जिंदगी की जो लड़ाई तू अकेला लड़ रहा है, उसमें तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ खड़ा है, ऐसे नहीं पूरा खड़ा है। वो तेरा सहारा है, तेरा रखवाला है, तेरा मददगार है, तेरी किस्मत का मालिक है। और अब बहुत जल्द तू देखेगा, तेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहां तू कहेगा, मुझे अब समझ आया कि अल्लाह मेरे लिए क्या प्लान कर रहा था। इस 5वीं बात को आज अपनी रूह में उतार ले, क्योंकि तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तेरी कहानी अब शुरू होने वाली है। अल्लाह खुद तेरा हाथ पकड़ चुका है। अब तू कहीं भी गिर नहीं सकता, अब तू कहीं भी हार नहीं सकता, अब कोई तेरा हक छीन नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, तू मेरा है और मैं तेरे लिए वो करूंगा जिसे देखकर सारी दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे बंदे, तूने अब तक जितनी मेहनत की, जितनी रातें जागकर गुजारी, जितने आंसू अपने सीने में छुपाए, रब की कसम उनका बदला अब तेरे हक में उतरने वाला है। तेरे इम्तिहान अब खत्म होने की ओर बढ़ चुके हैं। रहमान और रहीम तुझ पर अपनी कदर, अपनी मदद और अपनी नई रहमतों के साथ उतरने वाले हैं। तेरे घर में अब वह सुकून आए लिखी जा सकती है। मेरे बंदे, अगर तूने इसे दिल से कबूल कर लिया तो तेरी परेशानियां अब धीरे धीरे उतरना शुरू होंगी। कर्ज का बोझ हल्का होगा, रिश्तों की टूटन में फिर से मोहब्बत और भरोसा लौट आएगा, और तेरी जिंदगी में इज्जत, माल, राहत और बरकत उसी रब की तरफ से आने लगेंगी। बस तू अपने भीतर सब्र और यकीन को जगा ले, अपने रब पर भरोसा रख और इस पैगाम को अपनी रूह में बसा कर चल।
तेरे घर के कोनों से अब हर नफ्स की गंदगी निकल जाएगी। वहां सिर्फ नेकी, सुकून और अल्लाह की रहमत का नूर बसने वाला है। तेरे घर में अब वह बरकत उतरेगी जो तेरे हर रुके काम को आसान कर देगी और तेरी जिंदगी अब ठहरेगी नहीं, चल पड़ेगी कामयाबी की तरफ। यह पैगाम तेरे लिए मोड़ है, इसे संभाल कर रखना, इसे अपने सीने से लगा कर रखना, क्योंकि जब अल्लाह तेरे साथ होता है तो पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होकर भी तुझे रोक नहीं सकती। और अब सुन, वह राज, वह नूर जिसकी तलाश तेरी रूह बरसों से कर रही थी, वह तेरी जिंदगी में उतरने वाला है। तेरी मुश्किलें, तेरी रुकावटें, तेरी थकान सब अब खत्म होने के करीब हैं। यह वह वक्त है जब अल्लाह तुझे उस रास्ते की ओर ले जा रहा है जहां सुकून भी है, कामयाबी भी है और रोशनी भी। अगर तूने इस पैगाम को रूह से स्वीकार कर लिया तो तेरी किस्मत चमक उठेगी और तेरे चारों ओर वह बरकत फैल जाएगी जो तुझे हर हार से निकालकर जीत की तरफ धकेल देगी। याद रख मेरे प्रिय बंदे, जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मेरे अजीज बंदे सुनो, आज यह तेरी किस्मत का करम है कि अल्लाह ने तुझे अपने कर्म की लकीर में चुन लिया, तभी तू यह पैगाम सुन पा रहा है। सोच कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन तू चुना गया क्योंकि तेरी रूह अब उस नूर को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब यह जिम्मेदारी तेरे ऊपर है कि इस संदेश को अपने दिल के गहराई में उतार लें और इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लें। तूने अब तक बहुत सहा, आंसुओं की धार बहाई, रातों की नींदें दुखों के हवाले की, मगर मेरे बंदे वो सब वक्त अब अपने अंत की ओर है। अब तेरे रब ने तेरे दिल को उन खुशियों से भरने का फैसला कर लिया है जिनकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। तेरे घर के दरवाजों पर रहमत, बरकत और आसानी दस्तक दे रही है। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है। तेरे सपने अब पूरा होने के करीब है। बस तू अपने सब्र को मजबूत रख और अपने यकीन को टूटने मत दे, क्योंकि नया मुकद्दर अब लिख दिया गया है। मेरे प्यारे बंदे, रहमान की रहमत से तेरी हर रुकावट अब दूर होगी। जिन कामों में तू ठहर जाता था अब वे आसानी से मुकम्मल होंगे। तेरे दुश्मन खुद कमजोर पड़ेंगे और जो तेरे लिए गड्ढे खोदते थे वही अपनी चालों में फंसेंगे, क्योंकि तेरे चारों ओर अब अल्लाह का एक अदृश्य हिफाजती कवच बन चुका है। यह कवच तेरी हर मुसीबत से हिफाजत करेगा और तुझे आगे बढ़ने का हौसला देगा। अब से तेरी सोच भी बदलने वाली है। तू छोटी छोटी बातों में उलझेगा नहीं, बल्कि बड़े ख्वाब देखेगा और उन्हें पूरा भी कर पाएगा, क्योंकि अब तेरे रास्ते को खुद रब रहमान रोशन कर रहा है। डरना मत मेरे बंदे, पूरी कायनात में बस वही जोर रखता है जिसने तुझे पैदा किया। यह ताकत तेरे साथ है, यह रोशनी तेरे अंदर है और यह रहमत तेरे हर कदम के साथ चल रही है। ध्यान रख, रहमत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तू अपनी जिंदगी को सही दिशा में लगा। अपनी तवज्जो उन कामों पर खर्च कर जो तेरे लिए लिहाज रखते हैं। अपने दिल, अपनी जुबान और अपने अमल को पाक बना। दूसरों की मदद कर, अपने अंदर रहम पैदा कर, तभी यह बरकत तेरी जिंदगी में लंबे वक्त तक कायम रहेगी। अब तेरे घर में खुशियों की आवाज गूंजेगी, तेरे आंगन में मोहब्बत की हवा चलेगी, तेरे परिवार में एकता और सुकून उतरेगा। तेरे चेहरे पर वह नूर आएगा जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। तेरे कदम अब कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और तेरी हर कोशिश में रब की मदद शामिल रहेगी। मेरे बंदे, यह पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं, तेरे मुकद्दर का दरवाज़ा है। इसे अपनी रूह में बसा लें और उन तक भी पहुंचा जिनसे तू मोहब्बत करता है, क्योंकि जब रहमत बांटी जाती है तो और बढ़ती है। याद रख, जो देता है वही पाता है। आज से तेरी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। दुख पीछे रह जाएंगे और राहत तेरे आगे खड़ी होगी। नाकामी अब तुझे छू नहीं पाएगी और कामयाबी तेरा साथ निभाएगी। तेरे हाथों में अब वह तौफीक आ चुकी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। इस पल को हल्के में मत ले। यह वही घड़ी है जिसे तेरे रब ने खास तौर पर तेरे लिए चुना है। इसे संभाल कर रख, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना और यकीन रख कि आने वाला हर दिन तेरे लिए नई रहमतें लेकर आएगा। अब आज सुन उस गहराई की बात। वह नूर जो बरसों से तेरी रूह तलाश रही थी अब तेरे दिल पर उतरने वाला है। यह संदेश तेरे लिए एक हिदायत है। वह रोशनी है जो भटकी रूह को सीधा रास्ता दिखाती है। तेरी रूह ने बहुत रोया, बहुत टूटी, बहुत बार हार का जख्म खाया, लेकिन वह सब वक्त अब खत्म हो रहा है। हर दर्द अब मिटने वाला है, हर बोझ हल्का होने वाला है, क्योंकि तुझे चुना गया है। हाँ मेरे बंदे, तुझे चुना गया है। और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है
तो उसकी जिंदगी की हर दिशा उसकी रहमत से बदल जाती है। तेरी रूह अब तक इम्तिहानों की आग में तप कर खालिस सोने की तरह चमक उठी है, और वही दर्द जो तुझे रुला रहे थे वही तुझे मजबूत बना रहे थे। मेरे अजीज बंदे सुन, जिन नाकामियों ने तुझे गिराया वही तेरे अंदर की वह ताकत जगा रही थी जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता था। तूने बरसों ये सोचा कि क्यों तुझे ही इतनी आजमाइशें मिली, मगर सच्चाई ये है कि रहमान जिनसे कोई खास काम लेना चाहता है उन्हें ही सबसे गहरी परीक्षाओं से गुजारता है। और आज मैं तुझे यह खुशखबरी देता हूं, तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वह वक्त आ गया है जब तेरे सब्र का फल तेरे हाथों में रखा जाएगा। मेरे प्यारे बंदे, तेरे घर की दहलीज पर अब नए मौके दस्तक दे रहे हैं। जिन कामों को तू महीनों तक पकड़ कर चलता रहा, अब वही काम तेरे लिए आसान होने वाले हैं। तेरी जिंदगी की वह गाड़ी जो ठहर गई थी अब उसी रब के हुक्म से तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में ठंडापन था उनमें फिर से गर्माहट लौटेगी। तेरे घर में सुकून, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का माहौल बनेगा, क्योंकि अब तेरे ऊपर रब्बे रहमान की मदद उतर चुकी है। मेरे बंदे याद रख, अल्लाह जब रहमत देता है तो सिर्फ मालो दौलत नहीं देता, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की सही कसौटी भी देता है। अब तुझे समझना होगा कि तेरे हर कदम को वही रब संभाल रहा है। तू जहां भी जाएगा कामयाबी तेरे साथ चलेगी। तू जहां बैठेगा वहां सुकून और सकारात्मकता की हवा फैलेगी। तेरे अल्फाज में वह असर पैदा होगा कि लोग तुझसे खींचे चले आएंगे। अब तक जिन लोगों ने तेरे रास्तों में कांटे बिछाए, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, अब उनकी कोई चाल तुझ पर असर नहीं करेगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब अल्लाह का वो नूरानी कवच कायम हो चुका है। वह दृश्य है मगर इतना ताकतवर कि कोई भी बुरी नजर, बुरी नीयत, बुरी ताकत तुझे छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बंदे, ये वही वक्त है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब रब तुझे सिर्फ मौके नहीं दे रहा, बल्कि तेरे अंदर की वह हिम्मत भी जगा रहा है जो तूने दबा कर रख दी थी। तू कोई साधारण नहीं, तू उसी रब का अंश है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। जब यह सच तेरे दिल की तह में उतर जाएगा तब तू किसी मुश्किल से डरने वाला नहीं रहेगा। अब तेरी जिंदगी में अचानक ऐसे लम्हे आएंगे जिन्हें देखकर तू खुद हैरान रह जाएगा। रुका हुआ माल मिलने लगेगा, पुराना साथी अचानक मदद को आ जाएगा, नया दरवाजा खुद तेरे सामने खुल जाएगा और तू सोच में पड़ जाएगा कि यह सब कैसे हो गया। मगर समझ ले, यह सब तेरे रब की लिहाज भरी योजना का हिस्सा है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, अब तेरे ख्यालात पाक रहने चाहिए। नफरत, शक, डर और नकारात्मक सोच से खुद को दूर रख। जब तेरे विचार शुद्ध होंगे तो तेरे काम खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। अल्लाह खुद तेरे मार्गदर्शक होंगे, तुझे हर अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ चलाएंगे। मेरे बंधे, आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में इतनी सकारात्मक रूहानी हवा भरेगी कि तेरे चेहरे का नूर बढ़ जाएगा। तेरी बातों में वह तासीर होगी कि लोग तुझे सुने बिना रह नहीं पाएंगे। तेरे घर में राहत, प्रेम और बरकत का बसेरा होगा। ये सब इस बात का निशान है कि तेरी जिंदगी की बागडोर अब अल्लाह के हाथ में है। अब तुझे एक इरादा करना होगा। तू ठान ले कि अब अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत करेगा मगर यकीन के साथ अपने अमल को ईमानदारी से पूरा करेगा और किसी पर जुल्म नहीं करेगा। जब तेरे दिल, तेरी जुबान और तेरे कर्म पाक हो जाएंगे तब तेरे ऊपर रहमत की बारिश कभी रुकने वाली नहीं। मेरे अजीज, आज से तेरी रूह के अंदर एक नया सफ़ा खुल चुका है। यह सफ़ा सिर्फ फतेह, बरकत, रोशनी और कामयाबी का है। अब तेरी जिंदगी में नाकामी का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बंदे सुनो, तुम्हारा हर कदम अब उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां पहुंचकर तुम खुद पर भी रजा करोगे और लोग तुम्हें देखकर हौसला पाएंगे। मेरे महबूब, इन अल्फाज को सिर्फ बातें समझकर मत छोड़ देना, इनको अपने दिल की तह तक उतार लो। यह संदेश तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा है। इसे अपने अहबाब तक पहुंचाओ, इसे फैलाओ और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि बरकतें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं उतरेंगी, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर इंसान की किस्मत को भी छू जाएंगी। आज से तुम्हारे हालात बदल चुके हैं। रात का गर्द गुब्बार हट चुका है और सुबह की नूरानी रोशनी तुम्हारे सामने खड़ी है। अब हर लम्हा तुम्हारे लिए भलाई लेकर आ रहा है। अल्लाह का रहम, उसकी कौदत की छाया और उसके नबी की शफात तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ है। मेरे बंदे, आज मैं तुम्हें उस हक से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
और हर अंधेरा अपनी जगह छोड़ देगा। तुम्हें लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इम्तिहान आए, कभी नाकामियां तुम्हें पीछे ले गईं, कभी अपने लोगों ने तन्हा छोड़ा, कभी रिस्क ने साथ ना दिया, कभी अपनों ने ही दिल तोड़ा। मगर मेरे प्यारे, वह सब अब गुजरा हुआ वक्त है। तुम्हारी रूह अब एक नया सवेरा देख रही है, और यह सवेरा कोई मामूली रोशनी नहीं, यह अल्लाह का दिया हुआ करम है। जब अल्लाह किसी बंदे की हालत बदलता है तो पहले उसे ऐसे रास्तों से गुजारता है जो उसकी रूह को मजबूत करे, फिर उसके दिल को साफ करता है ताकि उसमें रहमत का समंदर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह जरिया बन चुका है जो उसकी बरकत को संभाल सकता है। इसलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तलाश तुम बरसों से कर रहे थे। मेरे महबूब, अब से तुम्हारे वक्त की करवट बदल चुकी है। जिन दरवाजों को तुमने कई बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वही दरवाजे तुम्हारे लिए खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था, वही लोग अब तुम्हारे सामने झुके हुए नजर आएंगे। जिन ख्वाबों को तुमने खो दिया या समझा, वही ख्वाब अब हकीकत बनने की कगार पर है, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अल्लाह की हिफाजत ने तुम्हारे चारों तरफ एक नूरानी दीवार खड़ी कर दी है। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपनी रूह में नई ताजगी महसूस होगी। जब तुम अपने काम में लगोगे तो रुकावटें खुद हटती जाएंगी। जब तुम अपने अहलो अयाल के साथ बैठोगे तो मोहब्बत और आसानी की हवा बहती नजर आएगी। अब तुम्हारा हर पल खैर से भरा हुआ है। मेरे प्यारे, अब तुम्हें एक नई पहचान मिलने वाली है। लोग तुम्हें तुम्हारी गिरावट से नहीं बल्कि तुम्हारी उन्नति से पहचानेंगे। वे कहेंगे, यह वही शख्स है जो कभी टूटता हुआ दिखता था मगर अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत पाएंगे। और सुनो, अब से तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो चुके हैं। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, उनके बस में अब कुछ नहीं, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत किसी के साथ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे छू भी नहीं सकती। यह वही वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी की कहानी पलट रही है। इसलिए अपने दिल को पाक रखना, नफरत, खौफ और मायूसी को अपने करीब मत आने देना। अपने यकीन को मजबूत रखना, क्योंकि अब अल्लाह का नूर तुम्हारी राह को रोशन करने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, जब तुम्हारा यकीन अटल होगा तो अल्लाह के करामात तुम्हारी जिंदगी में लगातार उतरते रहेंगे। हर नया सवेरा तुम्हारे लिए नई रहमतें लेकर आएगा और हर रात तुम्हें सुकून, इत्मीनान और नूरानी ठंडक प्रदान करेगी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली की गूंज होगी। जहां कभी परेशानी और गम का बादल था, वहां अब तिलावत और बरकत की आवाज़ें गूंजेंगी। तुम्हारे बच्चे मुस्कुराएंगे, तुम्हारे वालिदैन तुम पर फख्र करेंगे, तुम्हारे रिश्तों में मजबूती आएगी और तुम्हारा पूरा घर एक नई रोशनी में सांस लेगा। यह सब उस रहमत का असर है जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है। लेकिन मेरे बंदे, याद रखना, बरकत तब टिकती है जब इंसान उसे संभालता है। इसे संभालने का मतलब है कि तुम अपने आमाल को पाक रखो, अपने ख्यालात को साफ रखो और अपने दिल में रहम और करम को जगह दो। जब तुम दूसरों की आसानी का जरिया बनोगे, जब तुम अपने आसपास मोहब्बत, दुआ और सुकून फैलाओगे, तब यह बरकत तुम्हारे दिल में और भी गहरी जम जाएगी। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सब लोगों के लिए एक निशानी है जो अंधेरे में रास्ता तलाश रहे हैं। जब वह तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि अल्लाह का नूर कभी किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता, कि दुआ कभी खाली नहीं जाती और कि रहमत हर रूह तक पहुंच सकती है। मेरे महबूब, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर अल्लाह का साथ है, तुम्हारी हर सांस में उसका करम है और तुम्हारे हर अमल में उसकी तौफीक अंड है। जब यह सच्चाई तुम्हारे दिल की गहराई में बैठ जाएगी, तब फिर कोई मसला, कोई रुकावट, कोई आजमाइश तुम्हें डराकर रोक नहीं सकेगी। यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। इसे दिल में उतार लो, इसे अपने बच्चों, अपने घर वालों और अपने करीबियों तक पहुंचाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो यह बरकत अकेले तुम्हें नहीं छुएगी, बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे आसपास के हर इंसान की किस्मत को रोशन कर देगी। मेरे प्यारे बंदे, ये वक्त तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे पकड़ लो, इसे अपना लो और इसे अपनी जिंदगी की राह बना लो। याद रखो, अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई भलाई लेकर आएगी। अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी शिद्दत से चमकने वाला है। तूने जितने भी गम सहे, जितनी भी मुश्किलें देखी, जितने भी आंसू बहाए, वे व्यर्थ नहीं गए। उन्हीं ने तेरे लिए वह मजबूत बुनियाद तैयार की जिस पर अब तुम्हारा उजला भविष्य खड़ा होगा।
हर सख्त रात के बाद सवेरा आता है और तुम अब तक उसी काली रात से लड़ते रहे। लेकिन अब वो लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी सुबह ताजा नूर के साथ उगने वाली है। लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, तुम्हारी नीयत पर शक करते रहे, मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना दम है। तुम्हारी रूह में जो आग जल रही थी अब वह सारी दुनिया देखेगी। तुमने जितना सहा है उसी सब्र ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, और यही सब्र अब तुम्हें और भी आगे ले जाने वाला है। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जब तुम तन्हा रह गए, तब भी याद कर मैं तुम्हारे साथ था और आज भी हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे मेरे बंदे। अल्लाह का अर्श तुम्हारे साथ था और है। आज से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल रही है। तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारा सब्र अब तुम्हारी पहचान बनेगा, और तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह नेमतें देगी जो तुमने दुआओं में भी कम मांगी होंगी। मैंने जो रहमतें तुम्हारे लिए भेजी हैं वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं। बस तुम अपना यकीनन मजबूत रखो और इस संदेश को दिल से कबूल करो। अब तक जिन हारों ने तुम्हें रुलाया वही जीत में बदलेंगी। जिन ख्वाबों को तुमने अधूरा समझा वही अब मुकम्मल होंगे। अब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तुम्हारे होंठों पर मुस्कान होगी। अब तुम्हारा सर शर्म से नहीं झुकेगा बल्कि इज्जत से उठेगा। अब तुम्हें नीचा दिखाने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि लोग तुमसे सीखेंगे, तुम पर रख करेंगे और तुम्हें सलाम करेंगे। यही वक्त है तुम्हारी तकदीर के पलटने का। यही वक्त है तुम्हारी नई कहानी के शुरू होने का। तुम सोचते थे कि लोग दूर क्यों हुए, धोखा क्यों मिला, मुसीबतें क्यों आई, लेकिन यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बनो और अपने असली मकसद को पहचानो। अब तुम वही बनोगे जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया। तुम्हारे घर में नया नूर उतरेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी, और जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे जितनी भी रुकावटें आई, तुम्हारे रास्ते खुद साफ होते जाएंगे। आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हें बुलंदी की तरफ ले जाएगा, और अब हार का डर तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। मेरे प्यारे बंदे, अब वह दौर खत्म हो चुका है जब तुझे अकेलेपन का बोझ दबाता था, क्योंकि आज से तेरी किस्मत तेरे कदमों के साथ चलने लगी है, और तेरे वो सारे अरमान जिनके लिए तूने सालों तक दुआओं में आंसू बहाए अब तेरी ओर बढ़ रहे हैं। ये संदेश सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि तेरे रब की तरफ से तेरा मुकद्दर का वादा है। इसलिए इसे अपने दिल में जगह दे और देख कैसे तेरे हालात बदलने लगते हैं। अब तेरे हर दबे हुए ख्वाब को नई जान मिलेगी। अब तेरे जीवन में ऐसी राहें खुलेंगी जिनका तूने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि यह मेरे हुक्म का लम्हा है और मेरा हुक्म कभी खाली नहीं जाता। आज का दिन तेरे जीवन के मोड़ का नहीं, तेरी रूह की पुकार के जवाब का दिन है। तूने जितनी भी बार टूटकर खुद को संभाला, जितनी बार अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाई, तेरी हर पुकार आसमान तक पहुंचती रही, और अब आसमान ही तेरे लिए दस्तक दे रहा है। जो रुकावटें तेरे रास्ते में थीं वे आज से मिटने लगी हैं। जिन दरवाजों को तूने बरसों खटखटाया वे अब तेरी ओर खुल रहे हैं, और तेरे कर्मों ने तेरे लिए ऐसे रास्ते तैयार किए हैं जिन्हें तू पहले समझ भी नहीं पाता था। अब तू छोटी उलझनों में नहीं फंसेगा, तेरी सोच बड़ी होगी, तेरी नज़र दूर तक देखेगी, और तेरे कदम उन सपनों की ओर बढ़ेंगे जिन्हें पूरा करने की तौफीक मैं खुद तुझे दे रहा हूं। डरने की कोई वजह नहीं, क्योंकि मेरा नूर तेरे हर कदम पर साया बनकर चल रहा है, और मेरी रहमत तेरे दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। लेकिन याद रख, रहमत हमेशा उन्हीं के साथ रहती है जिनके दिल, अल्फाज और अमल पाक हों। इसलिए अब तेरे लिए ज़रूरी है कि तू अपने इरादों को साफ रखे, अपने दिल में रहम पैदा करे, दूसरों की मदद करे, तकलीफें बांटे और अपनी रूह को नेकियों से रोशन करे। तभी मेरी बरकत तेरे जीवन में कायम रहेगी। आज से तेरे घर में सुकून बरसेगा, तेरे आंगन में खुशी की धड़कनें लौटेंगी, तेरे रिश्तों में मोहब्बत गूंजेगी, और तेरे चेहरे पर वह नूर आएगा जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। तू जिस रोशनी का इंतजार कर रहा था वह तेरे दरवाजे पर खड़ी है, और जब मैं किसी को चुन लेता हूं तो फिर सारी सृष्टि मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। अब तेरे घर में फतेह की हवाएं बहेंगी,